हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड में हम इस वीडियो के एंड में हम इसके जो एमसीक्यूज़ है उनको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन। यानी पहले हम जानेंगे कि जो स्टरलाइजेशन है उसका क्या मतलब है। सो स्टरलाइजेशन जो है ये इट्स ए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगई या बैक्टीरियल स्पोर्स। ठीक है। सो जो स्टरलाइजेशन है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो या वायरसेस हो या फंगस हो या बैक्टीरियल स्पोर्स हो या मोस्ट रेजिस्टेंट फॉर्म बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है। और ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है रिमूव करेंगे। उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन एंड इट इंश्योर्स एन एब्सोल्युटली स्टराइल ऑब्जेक्ट या इन्वायरमेंट। तो इसकी वजह से जो है हमें एक स्टराइल ऑब्जेक्ट या स्टराइल इन्वायरमेंट मिलता है। ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें जो डेफिनेशन ऑफ डिसइंफेक्शन है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, दैट इज़ डिसइंफेक्शन। सो डिसइंफेक्शन में हम क्या कहते हैं? डिसइंफेक्शन इज़ द एलिमिनेशन ऑफ मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी डिसइंफेक्शन में हम एलिमिनेट करते हैं यानी मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट डज नॉट डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल स्पोर्स। इसमें हम बैक्टीरियल स्पोर्स किल नहीं करते हैं। ये यहाँ पर एक डिफरेंस बन जाती है बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है। सो यूज्ड फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, सरफेसेस, फ्लोर्स एट्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। बहुत ही बेसिक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो यहाँ पर एक टेबल है हमारे पास जिसमें हम देखेंगे फीचर्स एवर्स इन इन व्यू ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। जैसे यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है कौन से डिस्ट्रॉय होते हैं, लेवल ऑफ कंट्रोल क्या है, यूज़ क्या है और एग्जांपल क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉयड है इन स्टरलाइजेशन, इसमें क्या होता है, ऑल इंक्लूडिंग स्पोर्स, यानी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इंक्लूडिंग स्पोर्स। लेकिन अगर हम डिसइंफेक्शन में देखें वहाँ पर जो है मोस्ट माइक्रोब जो है किल हो जाते हैं, लेकिन सारे किल नहीं होते हैं, इसलिए हम मोस्ट कहते हैं, नॉट स्पोर्स। ठीक है। यानी स्पोर जो है वो भी किल नहीं होते हैं। फिर लेवल ऑफ कंट्रोल अगर हम देखें, स्टरलाइजेशन में कंप्लीट लेवल ऑफ कंट्रोल होता है और डिसइंफेक्शन में पार्शियल लेवल ऑफ कंट्रोल होता है। अगर हम यूजेस की बात करें, जो स्टरलाइजेशन है इसमें हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या कल्चर मीडिया, इन सब चीज़ों को जो है वो स्टराइल करते हैं। ठीक है। और अगर हम डिसइंफेक्शन में देखें उसमें क्या करते हैं, फ्लोर्स, वॉल्स या नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जो हम डिसइंफेक्ट करते हैं, जो इसका यूज़ बनता है। फिर अगर हम एग्जांपल की बात करें इन स्टरलाइजेशन, यहाँ पर हम ऑटोक्लेविंग जैसे करते हैं, सो ऑटोक्लेव यूज़ होता है। और अगर हम डिसइंफेक्शन में देखें, यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं फिनॉल या अल्कोहल। ये हमने एक इसको समराइज़ करके यहाँ पे देखा थोड़ा सा। उसके बाद फर्स्ट इसमें आता है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन। यानी जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है इसके क्या क्या टाइप्स है, जो आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। सो स्टरलाइजेशन जो है ये होते हैं मेथड्स, ऐसे मेथड्स जिनको हम मैनली डिवाइड करते हैं इनटू। फर्स्ट ए यहाँ पर हमारा बनता है, दैट इज़ फिजिकल मेथड। ठीक है। सो फिजिकल मेथड में क्या आता है ये आपको पता ही होगा। जो फिजिकल मेथड है इसमें हमें आता है हीट स्टरलाइजेशन, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, दैट इज़ हीट स्टरलाइजेशन। किसमें? फिजिकल मेथड में। सो फिर जो हीट स्टरलाइजेशन है इसमें हमें पहले आता है, इसको फिर से डिवाइड करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, यानी जिसे स्टीम कहते हैं। ठीक है। सो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में क्या होता है, डन यूजिंग ऑटोक्लेव। यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो है ये हम यूज़ करते हैं, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इसमें हम यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव। ठीक है। सो अगर हम देखें जो स्टैंडर्ड कंडीशन है ऑटोक्लेविंग में, वो क्या है, इसमें याद रखना है आपको, दैट इज़ 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 psi प्रेशर फॉर 15 टू 20 मिनट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सो इसको आप एग्जाम ऑफ पॉइंट से अच्छे से याद रखिएगा और इस पर बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। सो 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 psi प्रेशर फॉर 15 टू 20 मिनट जो है ये स्टैंडर्ड कंडीशन रहती है, किसमें? ऑटोक्लेव में या मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में। अब मैकेनिज्म क्या रहता है इसमें? डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, जिसकी वजह से माइक्रोबियल डेथ होती है। ठीक है। सो दिस वाज द फिजिकल मेथड जिसमें हमने हीट स्टरलाइजेशन, हीट में हमने जो मॉइस्ट हीट है वो पढ़ा और उसमें हमने थोड़ा सा ये जाना। उसके बाद हम इसकी यूजेस की बात अगर करें
तो जैसे सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती है, कल्चर मीडिया होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो हम उसमें हम यूज़ करते हैं ऑटोक्लेविंग, जो मोस्ट रिलायबल एंड कॉमनली यूज्ड मेथड है। ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग दिस। उसके बाद हमें इसमें आता है सेकंड बी पार्ट, दैट इज़ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ठीक है? अब ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो है ये हम करते हैं यूजिंग हॉट एयर ऊन। ठीक है? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कब हम यूज़ करते हैं? जब हम यूज़ करेंगे हॉट एयर ऊन। एंड इसमें क्या है, या फिर फ्लेमिंग या फिर इंसिनरेशन। सो स्टैंडर्ड हॉट एयर ऊन कंडीशन क्या रहती है, ये हमें पता होना चाहिए। 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, याद रखिए इसको, 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स। सो अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने 2 चीज़ें जानी, एक है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, दूसरा है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। सो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हम यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव, एंड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हम यूज़ करते हैं हॉट एयर ऊन। ठीक है? उसके बाद अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें, मैकेनिज़्म में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स। इसमें जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है, तो जिसकी वजह से बैक्टीरियल डेथ वगैरह हो जाती है। ठीक है? अब यूजेस की अगर हम बात करें, जैसे ग्लास वेयर्स होते हैं, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑयल्स एंड पाउडर्स होते हैं, उनको हम जो है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो है उससे करते हैं। उसके बाद हमें इसमें आता है सेकंड, दैट इज़ रेडिएशन स्टरलाइजेशन। ठीक है? अब रेडिएशन स्टरलाइजेशन में भी फिर फर्दर टाइप्स है, दैट इज़ ए, जिसमें हमें आता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। सो आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या है, ये आपको याद रखना है। इसमें हम एग्जांपल्स लेते हैं, गामा रेज, एक्स रेज। सो यानी आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होते हैं उनकी वजह से हम स्टरलाइजेशन करते हैं। सो इसमें मैकेनिज्म क्या रहता है, डैमेज टू माइक्रोबियल डीएनए। सो यूजेस क्या रहते हैं, डिस्पोजेबल सिरिंजेस, सूचर्स, कैथीटर्स वगैरह जो है उनमें हम आयोनाइजिंग रेडिएशन का उपयोग करते हैं। फिर हमें इसमें आता है, दैट इज़ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जो हमारा बी पार्ट आता है इसमें। सो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में अगर हम एग्जांपल्स ले लें, इसमें हम अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग करते हैं, जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं। ये हम यूज़ करते हैं फॉर एयर स्टरलाइजेशन, ऑपरेशन थिएटर्स, लेबोरेटरीज या लो पेनिट्रेशन पावर पावर। ठीक है? सो इसी के साथ जो है हमारा रेडिएशन स्टरलाइजेशन भी कंप्लीट होता है। फिर इसमें आता है फिल्ट्रेशन। ठीक है? सो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, रिमूव्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम हीट सेंसिटिव लिक्विड्स। इसमें फिर अगर हम यूजेस देखें, तो यूजेस में क्या आता है, जैसे वैक्सीन्स है, एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस है, तो उन सब में, या सीरम है, उन सब में क्या है, हम फिल्ट्रेशन जो है स्टरलाइजेशन मेथड इसका उपयोग करते हैं। अब अगर हम टाइप्स देखें इसमें, तो इसमें मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन आते, मेम्ब्रेन फिल्टर्स आते हैं, या हेपा फिल्टर्स आते हैं, जो एयर स्टरलाइजेशन वगैरह में हमें मदद करते हैं। ठीक है? उसके बाद है बी पार्ट। सो अभी तक हम ए पार्ट डिस्कस कर रहे थे, अब इसमें बी पार्ट, दैट इज़ केमिकल मेथड्स। अब जो केमिकल मेथड्स है, इसमें क्या रहता है, इसमें पहले हम फिर से इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है गैसियस स्टरलाइजेशन केमिकल मेथड में। ठीक है? जिसमें हम जो कॉमन गैसेस है उसमें इथाइलिन ऑक्साइड, जिसे ईओबी कहा जाता है, जो एग्जाम यूआर पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से फॉर्मल्डिहाइड है। सो इन गैसेस का उपयोग करके हम जो इसे यूज़ करते हैं फॉर प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, कैथीटर्स, एंडोस्कोप्स। ठीक है? तो अगर हम इसमें एडवांटेजेस की बात करें, सो इट इज़ सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव या हीट लेबाइल मटेरियल्स। तो जो मटेरियल्स या जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हीट सेंसिटिव होते हैं, उनमें हम जो है गैसियस स्टरलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है? नेक्स्ट इसमें है फिर सेकंड पार्ट, दैट इज़ लिक्विड केमिकल स्टरलेंट्स, जिसमें अगर हम एग्जांपल ले लें, तो इसमें आता है ग्लूटरल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पैरा एसिटिक एसिड। ठीक है? ये सारे जो है केमिकल्स हैं, जिन्हें हम एज अ स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर एंडोस्कोप्स, या फिर जो है एंडोस्कोप्स वगैरह जो है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में हम इनको यूज़ करते हैं। सो इसी के साथ जो है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, दैट इज़ कि जो स्टरलाइजेशन हमने पढ़ी, उसमें हमने बोला कि फिजिकल मेथड होता है। फिजिकल मेथड में हीट स्टरलाइजेशन, हीट स्टरलाइजेशन में मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। फिर रेडिएशन स्टरलाइजेशन, जिसमें आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है? उसके बाद फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन और फिर हमने पढ़ा बी, दैट इज़ केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में गैसेस स्टरलाइजेशन और लिक्विड केमिकल स्टरलाइजेशन। ठीक है? नाउ जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सो जिसके बारे में हम एक क्विक मेमोरी पॉइंट्स एग्जाम रिवीजन के हिसाब से इसमें हमने लिखे हैं, दैट इज़ स्टरलाइजेशन किल्स स्पोर्स, डिसइंफेक्शन डज नॉट। सो ये आपको यहाँ पर की डिफरेंस याद रखनी है। ठीक है? सो स्टरलाइजेशन किल्स स्पोर्स, डिसइंफेक्शन डज नॉट। एंड सेकेंडली अगर हम देखें, जो ऑटोक्लेव होता है, मोस्ट कॉमन स्टरलाइजेशन मेथड है, जिसमें हम ऑटोक्लेव का उपयोग करते हैं। उसके बाद हॉट एयर रूम जो है, ये ड्राई हीट फॉर ग्लासवेयर्स होता है। हॉट एयर रूम में जो है ड्राई हीट का उपयोग होता है। ईओ, दैट इज़ इथाइलिन ऑक्साइड, जो है ये हीट सेंसिटिव जो आइटम्स होते हैं, उनमें हम ये उपयोग करते हैं। इसका जो फ़िल्ट्रेशन है, ये जैसे लिक्विड्स लाइक वैक्सीन्स, सिरा या सीरम कह सकते हैं, या एंटीबायोटिक्स कह सकते हैं, उनमें हम फ़िल्ट्रेशन जैसे मेथड का उपयोग करते हैं। गामा रेडिएशन जो होते हैं, ये यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाइज़ के लिए। ठीक है? सो ये था क्विक मेमोरी
पॉइंट्स। उसके बाद जो सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें, इसमें हमें आता है डिस्पोजल ऑफ कंटामिनेटेड मीडिया, यानी जो कंटामिनेटेड मीडिया होता है उसका डिस्पोजेबल हम कैसे करते हैं। मीनिंग कंटामिनेटेड मीडिया जो कल्चर मीडिया होता है कंटेनिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आफ्टर लेबोरेटरी यूज मस्ट बी रेंडर्ड नॉन इन्फेक्शियस बिफोर डिस्पोजल टू प्रिवेंट spread of infection, environmental contamination and laboratory hazards. सो ये यहाँ पर डिस्पोजल ऑफ कंटेमिनेटेड मीडिया का मतलब होता है। आई होप दिस इज़ ईजी फॉर यू। उसके बाद अगर हम देखें जो स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डिस्पोजल होता है वो क्या रहता है, ये हमें यहाँ पर देखना है। सो ऑटोक्लेविंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑटोक्लेविंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हियर एंड प्रेफर्ड एंड मैंडेटरी मेथड इन माइक्रोबायोलॉजी लैब्स। जो माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में प्रेफर्ड और मैंडेटरी मेथड होता है, ठीक है। इसमें कंडीशंस क्या रहती है जो हमने अभी भी बताई थी आपको, 121 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर एंड 15 psi का प्रेशर, 15 to 30 मिनट्स का एक्सपोजर, ठीक है। ये आप याद रखिए, एग्जाम व्यूअर पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहता है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में हम कहते हैं मॉइस्ट हीट जो है डिनेचरस माइक्रोबियल प्रोटीन्स एंड किल्स ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स। आफ्टर ऑटोक्लेविंग मीडिया बिकम अ स्टेराइल एंड सेफ फॉर ड्रेन डिस्पोजल, बायो वेस्ट कलेक्शन, इंसिनरेशन, ठीक है। यहाँ पर जो इसे हम यूज़ किस लिए करते हैं, यूज इट फॉर हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट, यूज इट फॉर कल्चर प्लेट्स, डिस्पोजेबल कंटामिनेटेड मटेरियल्स, इट इंश्योर्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बाय बर्निंग, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा जो केमिकल डिसइंफेक्शन है या सेकेंडरी मेथड जो इसमें रहता है उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। एंड इट्स यूज्ड व्हेन ऑटोक्लेव नॉट इमीडिएटली अवेलेबल, जब हमारे पास जो है ऑटोक्लेव अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स क्या रहते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें जो कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स हैं उसमें हमें रहता है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, 5% फिनॉल गुलुटार एल्डिहाइड, ठीक है। कॉन्टैक्ट टाइम क्या रहता है, आफ्टर एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर डिस्पोजल। अगर हम जो ये यूज़ करें केमिकल्स तो इनमें क्या रहता है, कॉन्टैक्ट टाइम जो है वो एटलीस्ट 30 मिनट्स होना चाहिए बिफोर डिस्पोजल, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ सिरिंजेस, ठीक है। जिसमें अगर हम पर्पस देखें पहले, ये प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन सच एज हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइट HIV एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो सिरिंजेस का जो है स्टेराइल होना या स्टेरिलाइजेशन उनकी करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को रोक सके। फिर अगर हम देखें इसमें मेथड्स, सो मेथड्स में क्या क्या रहता है, फर्स्टली इसमें रहता है डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो मॉडर्न प्रैक्टिस है, ठीक है। डिस्पोजेबल सिरिंजेस में हम फिर क्या करते हैं, उनको सिंगल यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद उसको फेंक देते हैं। इसके अलावा सिंगल यूज़ स्टेराइल प्लास्टिक सिरिंज या स्टेरिलाइज्ड इंडस्ट्रियली बाय, इनको हम इंडस्ट्रियली किस तरीके से स्टाइल करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड गैस और गामा रेडिएशन। अक्सर आपने अगर देखा होगा जो सिरिंजेस होते हैं उन पे लिखा होता है स्टेराइल EO, ठीक है। आप देख लीजिएगा उस पे लिखा होगा स्टेराइल EO, इसका मतलब होता है कि इसको स्टेराइल किया गया है बाय इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद जो नेवर रीयूज्ड, इसको हमें रीयूज़ नहीं करना चाहिए, खासकर जो सिंगल यूज़ सिरिंजेस होते हैं उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं। दे आर डिस्कार्डेड इन पंक्चर प्रूफ शार्प कंटेनर्स। ये भी यहाँ पर एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिरिंजेस को हम कैसे किन में डिस्कार्ड करते हैं। सो पंक्चर प्रूफ शार्प कंटेनर्स में इनको डिस्कार्ड करते हैं। उसके बाद गिलास सिरिंजेस, ठीक है। ओल्ड मेथड जो था या लिमिटेड यूज़ है, अब इनका जो गिलास सीरीज हम यूज़ करते थे फिर इनको स्टाइल करते थे बाय ऑटोक्लेविंग, ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड मेथड ये रहता था। सीरीज पार्ट्स अगर हम देखें उसमें बैरल एंड प्लंगर सेपरेट रहता है और उनको अलग करते हैं। रैपिड इन, उनको हम फिर किस में रैप करते हैं, म्यूजिलिन क्लॉथ और स्टरलाइजेशन पेपर, ठीक है। बॉइलिंग क्या रहती है, लेस रिलायबल, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स, डज नॉट किल स्पोर्स, नॉट प्रेफर्ड नाउ, ठीक है, इसलिए हम इसको आज प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हॉट एयर की बात करें फॉर ड्राई ग्लास सिरिंजेस, ये ड्राई ग्लास सिरिंजेस के लिए ही यूज़ करते हैं 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स, ठीक है। उसके बाद यूज इट व्हेन मॉइस्चर मस्ट बी अवॉइड, इसको हम यूज़ करते हैं जब मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल भी हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर एंड लेबोरेटरी एपरेटस, यानी इनका स्टरलाइजेशन हम कैसे करते हैं। सो इसमें जो आइटम्स इंक्लूड होते हैं वो उसमें आता है टेस्ट ट्यूब्स, पेट्री डिशेस, पिपेट्स, फ्लास्क्स, कल्चर बोटल्स, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सो मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन में याद रखिएगा, इसमें ड्राई हीट स्टरलाइजेशन या जिसमें हम हॉट एयर ऑन मोस्ट कॉमन फॉर ग्लासवेयर जो हम यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या रहती है, 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स और 170 डिग्री फॉर 1 आवर, ठीक है, ये याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मैकेनिज्म क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, जिसकी वजह से फिर माइक्रोबियल डेथ होती है। सो इट इज़ सूटेबल फॉर ग्लासवेयर्स, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स,
पाउडर्स, ऑयल्स, मॉइस्ट हीट, ठीक है, ऑयल्स जो मॉइस्ट हीट है जिसमें ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं हम, दैट इज़ यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया, रबर आइटम्स, सम इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें क्या कंडीशन रहती है 121 डिग्री 15 psi 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। सो इसके अलावा फ्लेमिंग या डायरेक्ट हीटिंग इन बंसन फ्लेम जो है उसका भी हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। So they are used for inoculating loops, mouth of culture tubes, needles provides instant sterilization. ये क्या provide करती है? Instant sterilization. So उसके बाद incineration used for contaminated disposable apparatus, animal waste ensures complete destruction. ठीक है। So इसके साथ ये complete हो गया। अब अगर हम देखें quick revision points, so यहाँ पर हमें याद रखना है contaminated media उसको हम क्या करेंगे ऑटोक्लेव बिफोर डिस्पोजल। डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो है वो क्या होते हैं सिंगल यूज़ होते हैं और ईओ स्टरलाइज्ड होते हैं, दैट्स इथाइलिन ऑक्साइड गैस से स्टराइल होते हैं, या फिर गामा रेडिएशन से जो है स्टराइल होते हैं स्टरलाइज्ड, ठीक है। इसी तरीके से ग्लास सिरिंजेस एंड कल्चर मीडिया जो है उन्हें हम ऑटोक्लेविंग से स्टाइल करते हैं। ग्लास वेयर जो दूसरे होते हैं उनमें हम हॉट एयर ओवन का उपयोग कर सकते हैं, और जो फ्लेमिंग है उसमें हम लूप्स एंड नीडल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। इंसिनरेशन में क्या है जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है या इन्फेक्शियस वेस्ट है उसको हम जला देते हैं, ठीक है। सो ये कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स थे इसमें। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ मेन टेम्परेचर निमोनिक, जिससे हम जो जो हमने टेम्परेचर्स पढ़े उन्हें हम निमोनिक से याद रख सकते हैं। जैसे निमोनिक क्या है याद रखिए आप 121 15 15, ठीक है। 121 15 15 ऑटो इज स्विफ्ट, इसमें याद रखना है, ठीक है। ऑटो इज स्विफ्ट। अब इसका क्या मतलब होता है 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 15 psi एंड 15 मिनट्स। और मेथड क्या रहता है ऑटोक्लेव, जिसमें हम मॉइस्ट हीट का उपयोग करते हैं, ठीक है। सो ऑटोक्लेव, ठीक है। फिर मीनिंग फास्ट रिलायबल स्टरलाइजेशन दैट किल्स स्पोर्स, ठीक है। उसके बाद थिंक ऑटो रनस फास्ट एट 121, इसमें आपको याद रखना है ऑटो रनस फास्ट एट 121, सो 121 फॉर ऑटो दैट इज ऑटो क्लेविंग। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखें दैट इज 160 फॉर टू ड्राई हीट ट्रू, ठीक है। ये दूसरा निमानिक है 160 फॉर टू ड्राई हीट ट्रू। इसमें आप याद रखिए जो 160 डिग्री सेल्सियस है और फॉर 2 आवर्स ये हम किस में यूज़ करते हैं ड्राई हीट में, जिसमें हम हॉट एयर ओवन का मेथड जो है यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ग्लासवेयर मेटल पाउडर्स ऑयल्स, ठीक है। इसमें क्या याद कर रखना है आपको थिंक ड्राई हीट नीड्स मोर टेम्परेचर एंड मोर टाइम, इसमें मोर याद रखिए, ठीक है, ड्राई हीट में, ठीक है। उसके बाद 100 फॉर 20 बॉयल बट नॉट प्लेंटी, ये जो हम पॉस्चराइजेशन करते हैं उसमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है दैट इज मेथड बेस्ड क्विक निमोनिक्स, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ जो है ये हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। अब इसमें आते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस टॉपिक से स्टरलाइजेशन से डिसइंफेक्शन से और जो रिलेटेड मेथड्स हमने पढ़े। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, मैं आपको खाली क्वेश्चंस पढ़ूंगा, इनके आंसर्स आप खुद अपनी जगह लिखिए, और ठीक है इससे आपका जो है ये टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर बता सकते हैं कि आपने कितने ठीक किए हैं। स्टरलाइजेशन इज डिफाइंड एज, स्टरलाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं एज ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ओनली, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स, रिमूवल ऑफ वायरसेस ओनली, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया एक्सेप्ट स्पोर्स, ठीक है। आप राइट आंसर को चूज करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट इज disinfection differs from sterilization because it kills spores, removes all microbes, does not destroy bacterial spores, use only heat, ठीक है। इसका आंसर आप अपनी नोटबुक वगैरह पे लिख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टरलाइजेशन, फिनॉल ट्रीटमेंट, अल्कोहल स्वैबिंग, ऑटोक्लेविंग, सरफेस क्लीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वायरस, फंगाई, बैक्टीरियल स्पोर्स, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पहले समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसके बाद आंसर को चूज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसइंफेक्शन इज mainly यूज्ड फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट inside tissues, living tissues, non-living surfaces and objects. Option D, culture media preparation. Next question, which chemical is commonly used as disinfectant? Sodium hypochlorite, distilled water, glucose solution, saline. Next question is antiseptic are applied on floors, instruments, living tissues, glassware. Next question is sterilization ensures partial microbial destruction, complete microbial removal, only bacterial killing, only fungal killing. Next question is uh, standard autoclave temperature is 100 degree Celsius, 110 degree Celsius, 121, 160 degree, ठीक है। Next question is standard autoclave pressure is
5 PSI, 10 PSI, 15 PSI, 20 PSI। अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। सो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज moist heat stabilization kills microorganisms mainly by oxidation, protein denaturation, radiation damage, filtration. Next question is dry heat stabilization is performed in incubator, hot air oven, refrigerator, water bath। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉट एयर ओवन स्टलाइजेशन कॉमनली रिक्वायर्स। यहाँ पर ऑप्शन ए है 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। ठीक है, ये भी हमने अभी पढ़ा। सो अगर आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा, पहले आप वीडियो को जाके फिर से देखिए, तब जाके आप इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पहले अच्छे से क्लियर हो जाए। Which item is best sterilized by dry heat? Culture media, rubber tubes, glassware, vaccine. Next question is ionizing radiations include UV rays, gamma rays, infrared rays, sunlight. बहुत easy question है। Next question is UV radiation is mainly used for deep tissue sterilization, air and surface sterilization, liquid sterilization, powder sterilization. Next question is filtration is used for sterilizing metal instruments, heat sensitive liquids, glassware, powders. Next question is ethylene oxide is used for sterilizing glass slides, plastic disposable items, culture media या oils. Next question is contaminated culture media should be disposed after boiling only, drying, autoclaving, filtration. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है दैट इज स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव कंडीशन फॉर कंटामिनेटेड मीडिया इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें हमें है दैट इज incineration is mainly used for glassware sterilization, highly infectious waste destruction, liquid media filtration, rubber tube cleaning। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्पोजेबल प्लास्टिक syringes are sterilized by ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन reuse of disposable syringes can cause transmission of ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दैट इज ग्लास सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय प्रेफरेबली बाय रेफ्रिजरेशन, ऑटोक्लेविंग, यूवी लाइट या फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फेल्स टू किल वायरसेस, फंगस, स्पोर्स या फिर बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दैट इज ग्लासवेयर लाइक पेट्री डिशेज एंड पिपेट्स आर स्टरलाइज्ड बाय हॉट एयर ओवन, filtration, chemical soaking only, UV light only. Next question is that is flaming is commonly used for sterilizing culture media, inoculating loop and needle, rubber tubing, syringes. Next question जो इसमें है that is after autoclaving contaminated media it is usually reused for culture, safe for disposal, settle infectious, frozen. Next question is that is chemical disinfectant commonly used before disposal of liquid waste is यानी जो chemical disinfectant है जिसे हम कॉमनली यूज करते हैं बिफोर डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट, वो क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, ग्लूकोज, स्टार्च या फिर ग्लिसरीन। लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें दैट इज द सेफेस्ट कंटेनर फॉर यूज्ड सिरिंजेस इज पेपर बैग, ओपन ट्रे, पंक्चर प्रूफ शार्प कंटेनर या फिर प्लास्टिक कवर। ठीक है। सो इस तरीके से जो है हमने पूरे 30 एमसीक्यूज इसमें किए जो बेसिक्स थे, और इसके साथ हमारा स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन वाला टॉपिक भी कवर हो गया। सो मोटा मोटा जो है इसमें इंपॉर्टेंट वो हमने सारा कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक किस पे होना चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।